नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम अपने लास्ट सेशन में जो पढ़ रहे थे वो हमारे हिंदी व्याकरण का टॉपिक है रस। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर रस के विषय में बताया था कि रस किसे कहते हैं, ये हिंदी व्याकरण का आपका टॉपिक है। जिस तरह से हमने हिंदी व्याकरण में अलंकार पढ़े हैं, पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं, विलोम शब्द पढ़े हैं, अनेकार्थी शब्द पढ़े हैं, वाच्य पढ़े हैं, कारक पढ़े हैं, तो बिल्कुल रस भी इसी तरह से एक हिंदी व्याकरण का हमारा यहाँ पर टॉपिक है। जैसे यहाँ पर हमने अलंकार पढ़े, तो हमने अलंकारों के लिए कहा कि जब काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले, हमने कहा जो काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाला जो चमत्कार है उसको हमने अलंकार कहा। ठीक है, तो अब यहाँ पर रस की बात करते हैं। जब भी हम किसी काव्य को पढ़ते हैं, किसी कहानी को पढ़ते हैं, या एक तरह से कहें तो जब हम किसी साहित्य से को पढ़ते हैं, तो उसमें पढ़ने से उसको पढ़ने से जो हमें आनंद आता है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, क्योंकि कविताएं, कहानियां सब अलग अलग प्रकार की होती है और उन्हीं अलग अलग प्रकारों के आधार पर ही हमारे जो रस होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जो लास्ट सेशन में मैंने यहाँ पर आप लोग को बताया था रस के विषय में कि सबसे पहले रस साहित्य, देखिए रस जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि साहित्य का नाम आते ही रस का नाम स्वतः आ जाता है। यानी कि अगर हम साहित्य की बात करें तो उसमें रस का नाम अपने आप ही आ जाता है। और देखिए, अगर हम साहित्य की कल्पना करना चाहते हैं तो रस के बिना हम साहित्य की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी साहित्य लिखना तभी एक तरह से सार्थक माना जाएगा, तभी एक तरह से सही माना जाएगा जो कि हमें आनंद देगा, आनंद की अनुभूति करवाएगा। हमने कहा काव्य को सजाने वाले, अब काव्य को क्यों सजाया जाता है, काव्य को क्यों सुंदर बनाया जाता है, ताकि हमें आनंद आए उसे पढ़ने में, उसे समझने में और एक तरह से उसको ग्रहण करने में। तो हमने कहा कि इसके बिना साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती। किसके बिना? रस के बिना। भारतीय साहित्य शास्त्रियों ने साहित्य के लिए रस की अनिवार्यता को समझा और इसके लिए इसे साहित्य के लिए इसको आवश्यक बताया और रस को ही वास्तव में काव्य की आत्मा कहा गया। यानी कि उन्होंने कहा कि एक काव्य की आत्मा है, उसमें निहित रस, यानी कि जो आनंद उसको पढ़कर आता है वही उस काव्य की आत्मा है। ठीक है, तो ये आप एक बार नोट कर सकते हैं कि रस क्या है। बाकी आगे जैसे मैंने यहाँ पर आपको परिभाषा भी लिखवाई थी, तो परिभाषा भी हम यहाँ पर लिखेंगे और साथ ही हम यहाँ पर रस के जो प्रकार हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया, रस के कितने प्रकार होते हैं। तो एक बार और यहाँ पर हम रिवाइज कर लेंगे। लास्ट सेशन में जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा था वो भी यहाँ पर पढ़ लेंगे कि रस के कितने प्रकार होते हैं। तो एक बार ये जरूर आप नोट डाउन कर लेंगे कि रस किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रस किसे कहते हैं, ये हमारा हो गया। अब देखिए परिभाषा, तो देखिए परिभाषा मैंने आपको कही कि कविता, कहानी को पढ़ने से, जब हम किसी भी कविता को पढ़ते हैं, कहानी को पढ़ते हैं, तो उससे जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, उससे जो हमें आनंद की, या नाटक को या सुनने से भी, हम रेडियो में भी अगर कोई कविता सुनते हैं या किताब में कोई कविता पढ़ते हैं, कोई हम नाटक देखते हैं, तो उससे भी पाठक, श्रोता और दर्शक, पाठक यानी कि जो पढ़ने वाला है, श्रोता यानी कि जो सुनने वाला है, दर्शक यानी कि जो देख रहा है। ठीक है, तीनों चीजें हैं इसमें। पाठक यानी कि जो किताब को पढ़ रहा है, उस कहानी को पढ़ रहा है। ठीक है, श्रोता यानी कि जो उस कविता को सुन रहा है, दर्शक यानी कि जो उस नाटक को देख रहा है, उनको जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो इसे आप एक बार नोट जरूर कीजिए, जिन बच्चों ने लास्ट सेशन में नहीं किया है वो जरूर नोट डाउन करेंगे। कविता, कहानी को पढ़ने, सुनने और नाटक को देखने से पाठक, श्रोता
और दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। और रस के 4 अंग माने गए हैं, रस के 4 अंग माने गए हैं। तो देखिए यहाँ पर रस के जो 4 अंग हैं वो भी मैंने आप लोगों के लिए लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे और अभी फिर से मैं रिवाइज आप लोगों को करवाऊंगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर है स्थाई भाव, फिर आता है विभाव, फिर आता है अनुभाव और फिर आता है संचारी भाव। तो 4 ये मुख्य भाग बताए गए हैं रस के। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने कहा सबसे पहला अंग हमने इसको कहा स्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। तो ये नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले रस की परिभाषा, परिभाषा जरूर नोट डाउन करेंगे कि कविता कहानी को पढ़ने, सुनने या नाटक को देखने से आपका पाठक, श्रोता और दर्शक को होने वाले आनंद की अनुभूति या आनंद होने, दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए परिभाषा। और उसके बाद जो यहाँ पर है सबसे पहला पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पर स्थाई भाव। तो लास्ट सेशन में मैंने कहा था आपको कि मैं एक एक चीज आपको क्लियर करूंगी। क्या होता है स्थाई भाव, क्या होता है विभाव, क्या होता है संचारी भाव और आपका यहाँ पर जो भी चीजें हैं आगे। तो सबसे पहले देखिए स्थाई भाव। स्थाई भाव किसे कहते हैं? कविता या नाटक का आनंद लेने से सहृदय के हृदय में भावों का संचार होता है। ठीक है, इसको आलंबन भी यहाँ पर कहा है। आलंबन आगे देखिएगा, जो मैंने आलंबन और उद्दीपन बताया था, मैंने यहाँ पर ये भी कहा था कि मैं आलंबन और उद्दीपन भी आप लोगों को क्लियर करूंगी। तो कविता या नाटक का, जब हम कविता या नाटक का आनंद लेते हैं, कविता या नाटक को जब हम पढ़ते हैं तो सहृदय के हृदय में भावों का संचार होता है। क्या होता है? अपने ही हृदय में जो हमारा एक तरह से मन होता है उसमें भावों का संचार होता है और ये भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। इसीलिए इन्हें स्थायी भाव कहा है, क्योंकि ये भाव मनुष्य के हृदय में जो है स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। और देखिए ये कैसे रहते हैं? ये सुषुप्ता अवस्था में रहते हैं। सुषुप्ता अवस्था में यानी कि ये भाव है इंसान के अंदर, लेकिन जब वो इस तरह की कोई बात सुनता है, कहानी सुनता है, कविता सुनता है, नाटक देखता है, तो उससे क्या होता है? वो भाव उसके जग जाते हैं। ठीक है, वो भाव उसके जग जाते हैं, लेकिन पहले ये कैसे रहते हैं? सुषुप्ता अवस्था में रहने वाले ये भाव साहित्य के आनंद के द्वारा जग जाते हैं। यानी कि ये सुप्त अवस्था में है और जब साहित्य का आनंद हम ले रहे होते हैं, कविता पढ़ रहे होते हैं, कहानी पढ़ रहे होते हैं, तो ये भाव हमारे मन में जागृत हो जाते हैं और यही भाव रस में बदल जाते हैं। और यही भाव रस यानी कि आनंद में बदल जाते हैं। ठीक है, मानव मन में अनेक तरह के भाव उठते हैं। मानव मन में अनेक तरह के भाव उठते हैं, पर साहित्याचार्यों, जो मानव का मन है उसमें अनेक तरह के भाव उठते हैं, अलग अलग तरह के भाव उठते हैं। पर जो साहित्याचार्य हैं, जो साहित्य लिखने वाले लोग हैं, उन्होंने इन भावों को मुख्यतः 9 स्थायी भावों में बांटा है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मुख्य रूप से 9 स्थायी भाव होते हैं किसी मनुष्य के अंदर, पर जब वत्सल भाव यानी कि वात्सल्य का भाव जब इसमें शामिल किया गया तो इनकी संख्या टोटल 10 हो गई। अब ये कौन कौन से हैं और ये स्थायी भाव और उनसे संबंधित रस इस प्रकार होते हैं, जो मैं आपको यहाँ पर आगे बताती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा, भावों को मुख्यतः 9 स्थायी भावों में बांटा गया और उसके बाद वत्सल भाव को जोड़ा। ये स्थायी भाव है, क्या है? जो भाव हमारे अंदर पहले से ही रहते हैं, सुषुप्ता अवस्था में रहते हैं, लेकिन जब हम साहित्य को पढ़ते हैं, साहित्य का एक तरह से आनंद लेते हैं, तो उसके द्वारा हमारे ये भाव जग जाते हैं और ये रस के रूप में बदल जाते हैं।
तो अब इनके प्रकार जो है वो कुछ इस प्रकार से हैं, देखिए। तो इनके प्रकार है, मैं यहाँ पर एक एक करके लिखूंगी, जैसे मैंने पिछली बार भी आपका लिखा था, रस और साथ ही उसका स्थाई भाव बताया था मैंने आप लोगों को, ये रस और उसका स्थाई भाव। तो पहला रस मैंने कौन सा बताया था आप लोगों को? जो पहला रस बताया था श्रृंगार रस। पहला कौन सा था? श्रृंगार रस, और इसका स्थाई भाव क्या बताया था? रति। ठीक है। दूसरा आपको रस मैंने यहाँ पर बताया था, ये हास्य रस लिख लीजिए। हास्य रस का स्थाई भाव है हास। ठीक है। तीसरा आपका रस है करुण। करुण रस का स्थाई भाव क्या बताया था? शोक। उसके बाद यहाँ पर वीर रस। वीर रस मैंने आप लोग को बताया था, वीर रस का स्थाई भाव क्या बताया था? उत्साह। ठीक है। उसके बाद रौद्र। रौद्र रस। रौद्र रस का स्थाई भाव बताया था क्रोध। रौद्र रस का स्थाई भाव क्या होता है? क्रोध। भयानक रस। भयानक रस का स्थाई भाव होता है भय। ये नोट डाउन करेंगे। इसके बाद स्थाई भाव के बाद ये सारे रस और उनके स्थाई भावों को नोट डाउन करेंगे। ठीक है। अगला है विभस्त रस। विभस्त्य रस। विभस्त्य रस। और इसका स्थाई भाव है आपका घृणा या जुगुप्सा भी कहते हैं, घृणा। ठीक है। उसके बाद आता है अद्भुत रस, और इसका स्थाई भाव है अद्भुत रस का विस्मय, आश्चर्य। ठीक है। अगला है शांत रस। शांत रस का स्थाई भाव है वैराग्य। और लास्ट मैंने आपको बताया था वत्सल रस, वात्सल्य रस, और इसका स्थाई भाव है वत्सल। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल हमने 10 रसों को पढ़ा। आप देखेंगे 10 रसों को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। इन 10 रसों को हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले हमने कौन सा रस यहाँ पर समझा? सबसे पहले यहाँ पर हमने रस और उसके स्थाई भाव के बारे में बात की। तो रस जो होता है उसका, हर एक रस का एक न एक स्थाई भाव होता है। सबसे पहले श्रृंगार रस, हास्य रस, और इनका स्थाई भाव है रति और हास। करुण रस का स्थाई भाव है शोक। वीर रस का स्थाई भाव है उत्साह। रौद्र रस का स्थाई भाव है क्रोध। भयानक रस का स्थाई भाव है भय। विभत्स्य रस का स्थाई भाव है घृणा। अद्भुत रस का स्थाई भाव है विस्मय। शांत रस का स्थाई भाव है वैराग्य। वत्सल्य रस का स्थाई भाव है वत्सल। ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर टोटल 10, हमने क्या कहा कि ये स्थाई भाव जो है वो इनकी संख्या टोटल कितनी मानी जाती है? 10 मानी जाती है। स्थाई भावों की टोटल संख्या कितनी है? 10 है। तो ये आप नोट डाउन करें एक बार। स्थाई भाव, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या जाना? सबसे पहले हमने यहाँ पर जाना कि कविता, कहानी को पढ़ने, सुनने और नाटक को देखने से जो पाठक को, श्रोता को और दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंद प्राप्त होता है, उसे रस कहते हैं। और रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं: स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो सबसे पहले यहाँ पर स्थाई भाव को मैंने आप लोगों को बताया। स्थाई भाव क्या होता है? तो स्थाई भाव होता है कि कविता या नाटक का आनंद लेने से सहृदय के हृदय में उत्पन्न भावों का भावों का
संचार होता है और ये भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। और साहित्य को, यानी कि ये सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, और जब हम साहित्य को पढ़ते हैं उससे जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है तो उससे ये जग जाते हैं और रस में बदल जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन मानव मन में बहुत सारे अलग अलग तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, तो उन्हीं में से कुछ 10 प्रमुख जो भाव है वो हमने यहाँ पर लिखे, यानी कि श्रृंगार का भाव तो उसका स्थायी भाव है रति, हास्य का भाव तो उसका स्थायी भाव है हास, करुण का भाव तो करुणा का भाव तो उसका स्थायी भाव है शोक, वीरता का भाव तो उसका स्थायी भाव है उत्साह, रौद्रता का जो भाव है उसका स्थायी भाव है क्रोध, भयानकता का स्थायी भाव है भय, विभस्त का स्थायी भाव है घृणा, अद्भुत का स्थायी भाव है विस्मय, शांत का स्थायी भाव है वैराग्य, और वात्सल्य का स्थायी भाव है वत्सल। तो ये आपने नोट डाउन किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है विभाव। विभाव किसे कहते हैं? देखिए विभाव, अभी मैंने यहाँ पर क्या बताया था, एक हमने यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे भाव और एक है विभाव। तो यहाँ पर मैंने 2 चीजें आपको बताई, स्थायी भाव, विभाव। ठीक है, तो विभाव क्या है? विभाव का शाब्दिक अर्थ है भावों को विशेष रूप से जगाने वाला। विभाव का शाब्दिक अर्थ है कि भावों को विशेष रूप से जगाने वाला। तो देखिए यहाँ पर कि अब यहाँ पर विभाव का अर्थ है रीजन। एक तो हो गया स्थायी भाव जो पहले से है, अब उनको जगाने का जो काम करता है, यानी कि उनको जगाने का जो रीजन है वो चाहे विषय हो चाहे वस्तुएं हो। ठीक है, विषय वस्तुएं जो सहृदय के हृदय में सुप्त पड़े भावों को, विषय और वस्तुएं, वो चाहे फिर विषय हो चाहे वस्तुएं हो जो सहृदय के हृदय में पड़े भावों को जगा देती है और उद्दीपित करती है। और क्या करती है? उद्दीपित करती है। उन्हें विभाव कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विभाव। देखिए कितना आसान है, मैंने लास्ट सेशन में इसीलिए आपको कहा था कि अगला जो सेशन होगा उसमें मैं एक एक चीजें आपको बताऊंगी, एक एक चीजें आपको कराऊंगी रस से संबंधित। तो देखिए विभाव भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया। तो विभाव का यहाँ पर शाब्दिक अर्थ है कि विशेष रूप से भावों को जगाने वाला, यानी कि भावों को जो विशेष रूप से जगाता है। जैसे ये कोई भी कारण हो सकते हैं, जैसे विषय भी हो सकता है, वस्तुएं भी हो सकती है। और देखिए सहृदय के हृदय में, सहृदय के हृदय में सुप्त पड़े भावों को जगा देती है। ठीक है, ये क्या करती है? सुप्त पड़े भावों को जगा देती है और उद्दीपित करती है। उन्हें विभाव कहते हैं। और उद्दीपित करती है, उन्हें विभाव कहते हैं। और विभाव के भी यहाँ पर भेद बताए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे स्थायी भाव के मैंने भेद बताए आपको कि स्थायी भाव कितने टाइप के होते हैं, 10 टाइप के होते हैं। इसी तरह से विभाव के भी भेद बताए गए हैं। विभाव के कितने भेद होते हैं? देखिए विभाव का के 2 भेद होते हैं। सबसे पहला आलंबन विभाव, पहला है आलंबन विभाव, दूसरा है उद्दीपन विभाव। पहला है आपका आलंबन विभाव, दूसरा है आपका उद्दीपन विभाव। अब देखिए आलंबन विभाव क्या होता है, ये भी मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि आलंबन हमारा बीच बीच में आ रहा था और मैंने आप लोग को कहा था कि मैं इसको एक एक करके क्लियर करूंगी। आलंबन विभाव, आलंबन विभाव होता है कि वे वस्तुएं और विषय, वे वस्तुएं और विषय जिनके सहारे भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। अब देखिए कुछ भी यहाँ पर मैं आपको ऐसा नहीं बता रही हूँ कि जो आपकी समझ में ना आ रहा हो। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने शुरुआत से ही आपको सबसे पहले रस के बारे में बताया। ठीक है, रस के बारे में जो मैंने आपको बताया उसमें मैंने यहाँ पर आप लोगों से कहा कि देखिए इस तरह से आप देखिए कि तो यहाँ पर
मैंने आप लोग को बताया कि जो हमारी परिभाषा है उसमें मैंने यहाँ पर आपको रस के बारे में बताया कि रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो स्थायी भाव को हमने पढ़ा। स्थायी भाव में मैंने यहाँ पर आप लोग को बताया कि जो स्थायी रूप से हमारे अंदर होते हैं और जब हम किसी भी साहित्य को पढ़ते हैं हमें जो आनंद आता है उससे वो भाव जग जाते हैं और वो रस में बदल जाते हैं, और उनके मैंने 10 टाइप यहाँ पर आपको बताए। उसके बाद विभाव की बात करी तो विभाव का शाब्दिक अर्थ बताया कि विशेष रूप से भावों को जगाने वाला। अब देखिए सबके सब कनेक्टेड है आपस में। जो स्थायी भाव है वो पहले से सुप्तावस्था में पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही साहित्य को पढ़ा वो जग गया और रस में परिवर्तित हो गया। और उसके बाद आता है विभाव। अब ये भावों को जगाया किसने? भावों को जगाया किसने? जो रीजन है, विषय और वस्तुएं जो है, जो रीजन है भावों को जगाने का, उसको हमने विभाव कहा। ठीक है, जो स्थायी भावों को जगाने का रीजन है उसको हमने विभाव कहा। वे विषय भी हो सकते हैं, वस्तुएं भी हो सकती हैं और कुछ कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, और मैंने फिर यहाँ पर कहा कि ये उनको उद्दीपित भी करती है। तो अब देखिए इसमें आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, 2 तरह के विभाव बताए। अब आलंबन विभाव मैंने कहा कि जो वस्तुएं और विषय, अब यहाँ पर देखिए शुरुआत में ही मैंने बताया था कि कारण, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो विषय हो, तो वही यहाँ पर कहा गया है कि जो वस्तुएं और विषय जिनके सहयोग से भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। यानी कि जिनसे भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? आलंबन विभाव कहते हैं। और आलंबन विभाव के भी 2 भेद होते हैं। आलंबन विभाव के भी 2 भेद होते हैं। पहला होता है आश्रय, जिस व्यक्ति या पात्र के हृदय में भावों की उत्पत्ति होती है। अब देखिए भाव भी तो किसी भी व्यक्ति के मन में ही आएंगे ना, या किसी पात्र के ही मन में तो आएंगे। तो ये आपका हो गया आश्रय, यानी कि जिसके अंदर ये भाव उत्पन्न हुए हैं उसको हमने कहा आश्रय विभाव। आश्रय आलंबन विभाव। दूसरा है आपका विषय, जिस वस्तु के प्रति मन में भावों की उत्पत्ति होती है। अब देखिए जिस वस्तु के लिए भाव, मन में भाव आ रहे हैं उसको हमने कहा विषय। ठीक है, अब उदाहरण के लिए देखिए, एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है। एग्जाम्पल देखिए, अपने भाइयों और साथी राजाओं के एक एक कर मारे जाने से दुर्योधन विलाप करने लगा। ठीक है, अपने भाइयों और साथी राजाओं के, जो अपने भाई थे और जो उसने साथ में अपने साथ राजा जो मिलाकर रखे थे युद्ध करने के लिए, सबकी मृत्यु लगभग हो चुकी थी, सबकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर इस स्थिति में अब दुर्योधन जो है विलाप करने लगा, दुर्योधन जो है रोने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर दुर्योधन जो है वो आश्रय है। क्या है? आश्रय है, क्योंकि भाव कहाँ आए? भाव कहाँ पर आए? दुर्योधन के मन में आए। तो आश्रय कौन है? दुर्योधन है। तथा भाइयों और राजाओं को का एक एक करके मारा जाना विषय है। किस विषय पर आए उसको ये? आंसू। क्यों रोया वो? कि उसके भाई और जो बाकी राजा थे वो एक एक करके मर गए, तो ये उनका विषय है। और इन दोनों का मेल करना, यानी कि आश्रय और विषय, आश्रय और विषय का मेल करना ही आलंबन विभाव है। आश्रय और विषय का मेल ही आलंबन विभाव है। ठीक है, तो आश्रय और विषय का जब मेल कर देते हैं तो उसे ही आलंबन विभाव कहते हैं। अब दूसरा हमने यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल दिया है इसी का, कि उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं। आश्रय विभाव क्लियर हुआ सभी को? जिस व्यक्ति के मन में, जिस व्यक्ति का
किसी वस्तु के मन में या पात्र के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम आश्रय कहते हैं। और यहाँ पर विषय जो है जिस वस्तु के प्रति मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषय कहते हैं। और उन दोनों को ही क्या कहते हैं? उन दोनों को ही आश्रय विभाव कहते हैं। उद्दीपन, उद्दीपन यानी कि उद्दीपित करना। अब इनको उद्दीपित करने वाली चीजें क्या है? वे बाह्य वातावरण, चेष्टाएं और अन्य वस्तुएं जो मन के भावों को उद्दीपित अर्थात तेज कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि रावण जो एक तरह से दुर्योधन जो है विलाप करने लगा जब क्या हुआ कि सारे उसके परिवारजन, जो उसके परिवार के लोग थे और सारे जो उसके भाई थे और उसके जो आसपास के जो राजा थे, वो सब सबकी जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद वो विलाप करने लगा, रोने लगा। ठीक है, अब ये रोने का क्या रीजन है? उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं? वे बाह्य वातावरण यानी कि जो बाहर का वातावरण है। अब देखिए, बाहर का वातावरण जो है, चेष्टाएं यानी कि इच्छाएं जो है, और अन्य वस्तुएं जो मन के भावों को उद्दीपित अर्थात तेज कर देते हैं। तो आप देखते हैं कि जैसे आप बाजार जाते हैं, भले ही आपके पास 100 रुपए हो, आपको लगता है कि मैं 100 रुपए में ये भी ले लूं, मैं 100 रुपए में वो भी ले लूं, मैं 100 रुपए में वो भी ले लूं। तो ये क्या है? ये है आपका एक तरह से उद्दीपन, यानी कि ये क्या कर रहा है आपको? ये आपको प्रेरित कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया उद्दीपन विभाव, जो चाहे वो बाह्य वातावरण हो, चेष्टाएं हो, अन्य वस्तुएं हो, अन्य वस्तुएं जो मन के भावों को उद्दीपित करती हैं, मन के भावों को बढ़ाती है, उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यही चीजें जो है वो उद्दीपित करती है, एक तरह से बताती है। तो ये आप जरूर याद करें विभाव के बारे में। तो दो चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई, स्थायी भाव और विभाव। अब नंबर तीसरा है हमारा उद्दीपन विभाव। तो उद्दीपन विभाव में देखिए, चेष्टाएं और अन्य वस्तुएं जो मन के भावों को उद्दीपित करके तेज कर देती है, उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। अब जो बाह्य वातावरण में है, वो चेष्टाएं जो है, मन की इच्छाएं और अन्य वस्तुएं जो मन के भावों को उद्दीपित करती है या तेज कर देती है, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। अब इसके लिए एक उपयुक्त उदाहरण यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिया है, ध्यान पूर्वक सुनिए उदाहरण को। भाइयों एवं साथी राजाओं की मृत्यु से, यहाँ पर भाइयों और साथी राजाओं की मृत्यु से दुखी विलाप करने वाला दुर्योधन जो है वो आश्रय है। क्योंकि ये सारे जो ख्याल आ रहे हैं जिनसे उसको रोना आ रहा है, वो सारे ख्याल उसके मन में उत्पन्न हो रहे हैं, यानी कि आश्रय जो है वो दुर्योधन ही है। और यहाँ पर युद्ध के भयानक दृश्य, ठीक है, जो युद्ध का भयानक दृश्य है, भाइयों के कटे हुए सर है, घायल साथी राजाओं की चीख पुकार है, हाथ पैर पटकना आदि क्रियाएं दुख के भावों को उद्दीपित कर रही हैं। यानी कि इन सबको सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये दुख के भावों को स्पष्ट कर रही है। अतः यह सभी उद्दीपन विभाव है। जितनी भी चीजें यहाँ पर बोली गई है, ये सब उद्दीपन विभाव है। क्या है? उद्दीपन विभाव है। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक तरह से आश्रय विभाव भी पढ़ लिया और उसके बाद हमने उद्दीपन विभाव भी पढ़ लिया। तो ये हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है। उसके बाद वही जो चीजें हमने लास्ट में पढ़ी थी, भाव। तो इसके आगे का जो पार्ट है उसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। जितना भी आपने आज पढ़ा है उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज कर लें, तो आगे, क्योंकि आपने बहुत सारे रस के भाव भेद भी पढ़ने हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये हमारा टॉपिक है, तो कंटिन्यू करेंगे इसे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।